मगध देश में चंपकवती नामक एक महान अरण्य था। उसमें बहुत दिनों में मृग और कौवे बड़े स्नेह से रहते थे। किसी गीदड़ ने उस मृग को हट्टा कट्टा और अपनी इच्छा से इधर उधर घूमता हुआ देखा। इसको देखकर गीदड़ सोचने लगा, अरे कैसे इस सुंदर मांस को खाऊं, जो हो पहले इसे विश्वास उत्पन्न कराऊं। यह विचार कर उसके पास जाकर बोला, हे मित्र, तुम कुशल हो? मृग ने कहा, तू कौन है? वह बोला, मैं क्षुद्र बुद्धिवान नामक गीदड़ हूँ। इस वन में बंधुहीन मरे समान रहता हूँ और सब प्रकार से तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा। मृग ने कहा, ऐसा ही हो। इसके अंतरन किरणों की माला से भगवान सूर्य के अस्त हो जाने पर वे दोनों मृग घर को गए। वहाँ चंपा के वृक्ष की डाल पर मृग का परम मित्र सुबुद्धि नामक कौवा रहता था। कौवे ने इन दोनों को देखकर कहा, मित्र, यह चित्तकबरा तुम्हारा दूसरा कौन है? मृग ने कहा, यह गीदड़ है, हमारे साथ मित्रता करने की इच्छा से आया है। कौवा बोला, मित्र, अनायास आए हुए के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। जिसका कुल और स्वभाव नहीं जाना जाता है उसको घर में कभी भी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि बिलाव के अपराध में एक बूढ़ा गिद्ध मारा गया। यह सुनकर सियार झुंझला कर बोला, मृग से पहले ही मिलने के दिन तुम्हारी भी तो कुल और स्वभाव नहीं जाना गया था, फिर कैसे तुम्हारे साथ इतनी गाढ़ी मित्रता हो गई? जहाँ पंडित नहीं होता है वहाँ थोड़े पढ़े की भी पढ़ाई होती है। जैसे कि जिस पेड़ देश में पेड़ नहीं होता है वहाँ अरंडा का वृक्ष भी पेड़ गिरा जाता है। और दूसरे, यह अपना है या पराया, यह अल्प बुद्धियों की गिनती है। उदाहरण चरित्र वालों को तो सब पृथ्वी की कुटुंब है। जैसा यह मृग मेरा बंधु है वैसे ही तुम भी हो। मृग बोला, इस उत्तर प्रत्युत्तर से क्या है? सब एक स्थान में विश्वास की बातचीत पर सुख से रहो, क्योंकि ना तो कोई किसी का मित्र है ना कोई किसी का शत्रु है। व्यवहार से मित्र और शत्रु बन जाते हैं। कौवे ने कहा, ठीक है। फिर प्रातःकाल सब अपने अपने मनमाने देश को गए। एक दिन एकांत में सियार ने कहा, मृग मित्र, इस वन में एक दूसरे स्थान में अनाज से भरा हुआ खेत है, सो चल कर तुझे दिखाऊं। वैसा करने पर मृग वहां जाकर नित्य अनाज खाता रहा। एक दिन उसे खेत वालों ने देखकर फंदा लगाया। इसके बाद जब वहां मृग फिर चरने को आया सो ही जाल में फंस गया और सोचने लगा, मुझे इस काल की फांसी के समान व्याग के फंदे से मित्र को छोड़कर कौन बचा सकता है। इस बीच में सियार वहां आकर उपस्थित हुआ और सोचने लगा, मेरे छल की चाल से मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ और इस उभरे हुए मांस और लहू लगी हुई हड्डियां मुझे अवश्य मिलेगी और वे मनमानी खाने के लिए होगी। मृग उसे देख प्रसन्न होकर बोला, हो मित्र, मेरा बंधन काटो और मुझे शीघ्र बचाओ। आपत्ति में मित्र, युद्ध में सूर, उधार में सच्चा व्यवहार, निर्धनता में स्त्री और दुख में भाई परखे जाते हैं। और दूसरे विवाहिदी उत्सव में, आपत्ति में, अकाल में, राज्य के पलटने में, राजद्वार में तथा शमशान में जो साथ रहता है वह बांधव है। सियार जाल को बार बार देख सोचने लगा, यह बड़ा कड़ा बंध है, और बोला, मित्र, ये फंदे तात के बने हुए हैं, इसलिए आज रविवार के दिन इन्हें दांतों से कैसे छूऊं? मित्र, जो बुरा ना मानो तो प्रातःकाल जो कहोगे सो करूँगा। ऐसा कहकर उसके पास ही वह अपने को छिपा कर बैठ गया। पीछे वह कौवा सांझ होने पर मृग को नहीं आया देखकर इधर उधर ढूंढते ढूंढते उस प्रकार उसे देखकर बोला, मित्र, यह क्या है? मृग ने कहा, मित्र का वचन नहीं मानने का फल है। जो मनुष्य अपने हितकारी मित्रों का वचन नहीं सुनता है उसके पास ही विपत्ति है और अपने शत्रुओं को प्रसन्न करने वाला है। कौवा बोला, वह ठग कहाँ है? मृग ने कहा, मेरे मांस का लोभी यहाँ ही कहाँ कहीं बैठा होगा। कौवा बोला, मैंने पहले ही कहा था, मेरा कुछ अपराध नहीं है, अर्थात मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, अतएव यह भी मेरे संग विश्वासघात न करेगा। यह बात कुछ विश्वास का कारण नहीं है।
क्योंकि गुण और दोष को बिना सोचे शत्रुता करने वाले नीचों से सज्जनों को अवश्य भय होता ही है। और जिनकी मृत्यु पास आ गई है, ऐसे मनुष्य न तो बुझे हुए दिए की चिरांद सूख सकते हैं, न मित्रता का वचन सुनते हैं, और न ही अरुंधति के तारे को देख सकते हैं। पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और मुख पर मीठी मीठी बातें करने वाले मित्र को मुख पर दूध वाले विष के घड़े के समान छोड़ देना चाहिए। कौवे ने लंबी सांस भरकर कहा कि अरे ठग, तुझ पापी ने यह क्या किया? क्योंकि अच्छे प्रकार से बोलने वालों को, मीठे मीठे वचनों तथा कपट से वश में किए हुओं को, आशा करने वालों को, भरोसा रखने वालों को और धन के याचकों को ठगना क्या बड़ी बात है? और हे पृथ्वी, जो मनुष्य उपकारी, विश्वासी तथा भोले भाले मनुष्य के साथ छल करता है, उस ठग पुरुष को हे भगवती पृथ्वी, तू कैसे धारण करती है? दृष्टि के साथ मित्रता और प्रीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गर्म अंगारा हाथ को जलाता है और ठंडा हाथ को काला कर देता है। दुर्जनों का यही आचरण है। मच्छर दुष्ट के समान सब चरित्र करता है, अर्थात जैसे दुष्ट पहले पैरों पर गिरता है, वैसे ही यह भी गिरता है। जैसे दुष्ट पीठ पीछे बुराई करता है, वैसे ही यह भी पीठ में काटता है। जैसे दुष्ट कान के पास मीठी मीठी बात करता है, वैसे ही यह भी कान के पास मधुर विचित्र शब्द करता है। और जैसे दुष्ट आपत्ति को देखकर निडर को बुराई होत करता है, वैसे ही मच्छर भी छिद्र अर्थात रोम के छेद को प्रवेश कर काटता है। और दुष्ट मनुष्य का पीरिवादी होना यह विश्वास का कारण नहीं है। उसकी जीभ के आगे मिठास और हृदय में हालाहल विष भरा है। प्रातः काल कौवे ने उस खेत वाले को लकड़ी हाथ में लिए उस स्थान पर आता हुआ देखा। उसे देखकर कौवे ने मृग से कहा, मित्र हरिण, तू अपने शरीर को मरे के समान दिखाकर पेट को हवा से फुलाकर और पैरों को ठिठियाकर बैठ जा। जब मैं शब्द करूं तब तू झट उठकर जल्दी भाग जाना। मृग उसी प्रकार कौवे के वचन से पड़ गया। फिर खेत वाले ने प्रसन्नता से आंख खोलकर उस मृग को इस प्रकार देखा, आहा, यह तो आप ही मर गया। ऐसा कहकर मृग की फांसी को खोलकर जाल को समेटने का प्रयत्न करने लगा। पीछे कौवे का शब्द सुनकर मृग तुरंत उठकर भाग गया। इसको देख उस खेत वाले ने ऐसी फेंक कर लकड़ी मारी कि उससे सियार मारा गया। जैसा कहा गया है कि प्राणी 3 वर्ष 3 मास 3 पच और 3 दिन में अधिक पाप और पुण्य का फल यहाँ ही भोगता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।